नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। शाइस्ता इतनी शातिर है कि वह न तो अपने बेटे असद के जनाजे में पहुंची और न ही अपने पति अतीक के जनाजे में सामने आई। लेकिन यूपीएसटीएफ शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है। अब जानकारी सामने आई है कि यूपीएसटीएफ शाइस्ता परवीन की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त करने की तैयारी में है। वही शाइस्ता की प्लानिंग सामने आई है। प्रॉपर्टी के पेपर से लेकर जेवर और कैश लेकर फरार है। जांच के दौरान जानकारी मिली है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का अरबों रुपए का रियल एस्टेट का कारोबार है। शाइस्ता का रियल एस्टेट साम्राज्य प्रयागराज ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना तीसरे दिन मंगलवार को भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा, पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा, ताकि इनकी पहचान सामने न आए। अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं। खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को लगातार राजनीतिक पार्टियों, किसानों का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार दोपहर को धरने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने खिलाड़ियों का समर्थन किया, साथ ही खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार रात बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की पायलट गाड़ी एक पानी के टैंकर से टकराने से हादसे का शिकार हो गई। पायलट के पीछे चल रही कार में धनखड़ खुद सवार थे। हालांकि उनकी गाड़ी टकराने से बाल बाल बच गई। हादसे में पायलट, गाड़ी के चालक और इंचार्ज दोनों घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सोमवार रात ओम प्रकाश धनखड़ गुरुग्राम में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इसके बाद वह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित भाजपा के कार्यालय से वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के आगे पायलट गाड़ी चल रही थी। बसई रोड पर हेमगिरी चौक के पास रॉन्ग साइड आ रहे एक पानी के टैंकर को ले जा रहे ट्रैक्टर से आगे चल रही पायलट गाड़ी टकरा गई। हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वत कांड मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की फर्म में राज्य के वरिष्ठ IAS विजय दहिया का नाम आने की चर्चा है। इसके बाद अब उनका गीता महोत्सव में गृह मंत्री अनिल विज के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो गया है। इस सब के बीच शिकायतकर्ता रिंकू मनचंदा ने पंचकुला में CID ADGP आलोक मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान रिंकू ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्य भी दिखाए। रिंकू मनचंदा ने मुलाकात के दौरान बताया कि स्किल डेवलपमेंट में बिल पास कराने के लिए 10% कमीशन लिया जाता है। उसके भी 49 लाख रुपए के बिल बकाया थे। इसको लेकर उसने चीफ स्किल ऑफिसर दीपक शर्मा से मुलाकात की। वहीं पर पूनम से बातचीत हुई। इस दौरान ही बिल पास कराने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत की बात तय हुई। हरियाणा में रोहतक के गांव नांदल में पोते ने अपनी ही दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पहले आरोपी युवक और उसके पिता का झगड़ा हो गया था।
आरोपी का पिता अपनी मां के पास गया हुआ था। उसी दौरान युवक वहां आ गया और बीच बचाव करने आई दादी पर फायरिंग कर दी। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार देर उसके भाई और भतीजे का आपस में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के कारण उसका भाई श्रीनिवास अपनी मां के पास आ गया। अपनी मां चांद कौर को झगड़े के बारे में बताने लगा। इसी दौरान उसका भतीजा भी वहां पर आ गया, जो अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल लिए हुए था। उनके घर आने के बाद उसका भतीजा झगड़ा करने लगा। जब उसकी दादी ने अपने पोते को समझाने लगी तो उसने अपनी दादी पर ही गोली दाग दी। करीब 11 बजे हमारे को सूचना मिली थी, गांव नांदल में एक लेडीज की हत्या कर दी गई गोली मार के। जिस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे, वहां पर चांद कौर पत्नी ओम प्रकाश गांव नांदल की दास घर में पड़ी हुई थी, जिसके माथे में गोली लगी हुई थी। उसके छोटे बेटे ने दरखास्त दी है अपने पोते के खिलाफ, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। भाई अमन नाम का मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का, उन्होंने गोली मारी। अब दादी तो बस वो बाबू बेटा की थोड़ी बहुत कहा सुनी, उसमें कह रहे थे भाई क्यों झगड़ रहे हो बाबू बेटा तुम। इसी बीच वो चलेगी लाइसेंस गिरफ्तार कर लिया गया ना, भी कोई गिरफ्तार नहीं किया। हरियाणा के रोहतक में पुराने एसी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिस्तौल तक तान दी। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। गोहाना के अशोकनगर निवासी अंकित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने करीब एक सप्ताह पहले महेश बंसल से एसी को 12,000 रुपए में खरीदा था। उस समय एसी केवल 3 साल पुराना ही बताया था और उन्हें बेच दिया। जब बाद में चेक किया तो पाया कि एसी करीब 14 साल पुराना है, इसलिए उनके पैसे वापस दिए जाएं। लेकिन महेश ने पैसे देने की बजाय गाली गलौज करने लगा और देख लेने की धमकी दी। गोहाना शहर में 2 दिन पहले गोहाना के गांव भैंसवान स्थित चौकी से दुष्कर्म पीड़िता महिला पुलिस को चकमा देकर भाग गई, लेकिन अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। बता दें कि नाबालिग लड़की को एक युवक बहला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले को जांच करते हुए महिला इंस्पेक्टर ने उसे यूपी व पानीपत के किसी गांव में एफएसएल टीम के साथ लेकर गई थी। इस दौरान महिला इंस्पेक्टर रेप पीड़िता के साथ वहां से जब वह लौट रही थी, तभी एफएसएल की टीम को सूचना मिली कि भैंसवान चौकी क्षेत्र में एक महिला ने जहर खा लिया है, जिस पर टीम महिला इंस्पेक्टर व किशोरी को भैंसवान चौकी में छोड़कर चली गई। वहीं किशोरी ने मौके पर मौजूद महिला इंस्पेक्टर से कहा कि उसे उल्टी आ रही है, जिसके बाद उन्होंने किशोरी को भैंसवान पुलिस चौकी के आंगन के एक कोने में बैठा दिया। किशोरी ने पानी मांगा तो वह पानी लाने के लिए चौकी की रसोई में चली गई। वह पानी लेकर आई तो किशोरी नहीं मिली। दुष्कर्म पीड़िता के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आरोपी दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेहोशी की हालत में उसके अश्लील वीडियो बना लिए। शादी का झांसा देकर लिव इन रिलेशनशिप में रखकर रेप करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। खोह नागोरियान थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कानोता निवासी 20 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जुलाई 2021 में उसकी मुलाकात करौली निवासी सचिन साहू से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी सचिन से उसकी दोस्ती हो गई। मिलने के बहाने घर आए आरोपी सचिन ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला होने के कारण वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ रेप किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।